नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ममा कुक्स यम्मी चैनल में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा, जो कि बच्चों का बहुत ही फेवरेट है। तो इसे हम बिना ईस्ट के बनाएंगे और तवे पे ही बनाएंगे। और दो तरह से मैंने इसे बनाया था, एयर फ्रायर में भी बनाया था, क्योंकि तवे पे मुझे उतना रिज़ल्ट थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने एयर फ्रायर में बनाया तो ठीक आया। तो चलिए प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ले लिया है मैंने, एक बड़ा कप मैदा ले लिया था। उस पे डाला था 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाला था। और उसके बाद इस पूरे मिक्सचर में थोड़ा सा ऑयल डाला था, रिफाइंड तेल। तो वो मैंने अंदाजे से 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डाले थे। और इस पूरे मिक्सचर को मैंने दही से गूँथा था। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मतलब ये भी नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल उसका फ्लेवर रहना चाहिए। तो इसको गूँथ के अच्छे से आटे की तरह, उसके बाद हमें इसे रेस्ट करने के लिए 10 मिनट तक, 10 से 20 मिनट तक के लिए हमें रखना पड़ेगा। और आप जितना ज़्यादा इसे रखेंगे ना रेस्ट पे, उतना अच्छा ही आपको रिज़ल्ट देगा। और तो चलिए आटा को हम अपना आटा लगा लेते हैं। आटा लगा कर के फिर हमें क्या करना है, इसे किसी क्लीन सरफेस पे, जिस पे भी आप ये करेंगे, उसे 3-4 बार रगड़ रगड़ के उससे मैंने ग्लूटेन डेवलप करना है मेनली आपको उसमें। तो ये देखिए मैंने आटा लगा लिया। और इसे जब हम रेस्ट करने के बाद, अब जितना रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे ना, 1 से 1.5 घंटा भी छोड़ेंगे, क्योंकि हमने इसमें ईस्ट का प्रयोग नहीं किया है, तो ये उतना अच्छा फर्मेंट होगा। तो फिर इसको गूँथ के, जैसा हम नॉर्मल आटा लगाते हैं उसी तरह से हमें मैदे का आटा लगा करके रख देना है और रेस्ट करने के लिए दे देना। फिर क्लीन सरफेस पे हम रगड़ रगड़ के, देखिए मैंने दिखाने की कोशिश की है, आगे स्क्रीन पे हमें दिखेगा। तो उसे हम रगड़ रगड़ के उसमें ग्लूटेन डेवलप करेंगे। तो फिर क्या होगा, इससे बहुत अच्छा माने इफ़ेक्ट आएगा, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनता है इस पे। और अगर हमेशा तो ईस्ट मतलब अवेलेबल नहीं होता है, बहुत जगह में अवेलेबल नहीं होता है, तो क्या हम पिज़्ज़ा नहीं बनाएंगे? नहीं, पिज़्ज़ा तो हम बनाएंगे भाई घर पे। तो मेरा बेटा बहुत फरमाइश कर रहा था 2-3 दिन से कि मम्मा मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है, पिज़्ज़ा ही खाना है। तो मैं उसे ना बाहर का देना नहीं चाह रही थी। तो इसमें सरफेस को मैंने ऑयल से, रिफाइंड तेल से ग्रीस किया है। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे पिज़्ज़ा में ऑलिव ऑयल ही जाता है, बट रिफाइंड तेल भी गुड ऑप्शन है। लेकिन हाँ, कोई पंजेंट स्मेल जिस तेल में आती है वो नहीं लेना है हमें, जैसे मस्टर्ड ऑयल नहीं लेना है। तो देखिए इसके 2-2 लोई बना ली हमने, और एक प्लेट को मैं ग्रीस करूँगी। और अलग से टॉपिंग्स आपको जो भी चाहिए पिज़्ज़ा के लिए, उसको आप अलग से कट करके रख लीजिए। मैंने प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और कॉर्न, स्वीट कॉर्न लिया था। तो और मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया मैंने। यहाँ मैंने बाज़ार का ही पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जो है यूज़ किया था, और थोड़ा सा टोमेटो केचप पे लगा दिया था, क्योंकि मेरे बेटे को उसका फ्लेवर पसंद है। और दोनों को अच्छे से मतलब मैंने ये कर दिया। और हाँ, ये फ़ोर्क से प्रिक भी कर लिया है मैंने। तो यहाँ इसमें शायद मैं भूल गई थी ये वाले पिज़्ज़ा पे। तो टोटली मैंने 4 पिज़्ज़ा बनाया। और मतलब जितना हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना, तो एक पिज़्ज़ा का जो पड़ता है, उससे हम लोग 4 पिज़्ज़ा बना सकते हैं। लिटरली इतना सस्ता पड़ता है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, और मन भर के आप खा भी सकते हैं। और उसमें तो इतना थोड़ा महंगा रहता है, तो आपको सोच के चलना पड़ता है कि इतना कितना ऑर्डर करें। लेकिन उसी रेट पे अगर आपको बहुत मतलब उतना ही पैसा लगा करके आप उससे ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं, तो क्या आपकी पूरी फैमिली खा सकती है, बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए फोक से प्रिक कर दिया है मैंने, और अच्छे से ग्रीस करके उसे फैला दिया है। अब लगाएंगे अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग्स, और भर भर के डालेंगे चीज़। तो चीज़ आप जितना डालेंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ मैंने मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया है, आप चाहे तो नॉर्मल चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, चीज़ थोड़ा भर भर के डालना पड़ेगा, तभी तो भाई पिज़्ज़ा खाने का मज़ा है ना। तो देखिए ये कैप्सिकम टॉपिंग के लिए डाल दिया, और अच्छे से अब चीज़ फैला रहे हैं। उसके ऊपर जो प्याज है, इस तरह से स्क्वायर कट करके खोल उसका अलग अलग कर लेंगे। तो जैसे कटता है मतलब टॉपिंग्स लगाने के लिए, आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर नहीं देखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे काटते हैं, तो वो भी मैं अलग से एक बार कभी अपलोड कर दूँगी आपको। और टमाटर को धो के उसका बीज निकाल लिया था, क्योंकि वो बीज अच्छा नहीं लगता है ना। तो अभी पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो कुछ तो हमें पिज़्ज़ा का इज़्ज़त रखना पड़ेगा ना। तो चलिए ठीक है, ये बस इसके बाद फिर हमने प्री हीट करने के लिए रख दिया है पहले से, मतलब तवे में। प्लीज़ तवे को कमेंट मत करना, क्योंकि मैंने उसे में डायरेक्ट यूज़ नहीं किया है, बस प्लेटिंग के लिए यूज़ किया है, प्लेट बैठा कर ही यूज़ किया है। तो मेरे पास वैसा कोई बर्तन नहीं था, मुझे इस पैन में ही बनाना था। तो फिर मैंने इसको प्लेट पहले प्री हीट करने के लिए रख दिया है। 5 से 10 मिनट में प्री हीट कर लूँगी, और उसके बाद इस पूरे जो पिज़्ज़ा को है ना, उसको हम प्लेस कर देंगे उस बर्तन पे, और फिर उसे ब्रेक करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और देखिए ऊपर से पिज़्ज़ा सीजनिंग भी थी मेरे पास, उसको भी लगा दिया। आप चाहे तो ऑरिगेनो लगा सकते हैं, टॉपिंग्स में आप ऑलिव्स यूज़ कर सकते हैं, जालापिनो यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर, अवेलेबल चीज़ों के ऊपर है। आप चाहे तो पनीर भी यूज़ कर सकते हैं टॉपिंग्स के लिए।
तो मैंने तो सिंपल ही रखा था अपने पिज़्ज़ा को एज़ यूजुअल। और फिर इसे बेक कर लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और फिर चलिए आपका पिज़्ज़ा तैयार है। अपने बच्चों को एंजॉय करवाइए, अपनी फैमिली को एंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। और इस पिज़्ज़ा के शॉर्ट्स पे बहुत बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। मेरे लिए यही अच्छा व्यूज़ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट मेरे लिए इतना ही बहुत अच्छा है। तो उसके लिए धन्यवाद हमारी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। तो फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए चलिए एंजॉय कीजिए पिज़्ज़ा। और ये तवा जो है प्रीहीट हो चुका है पैन, और उसमें हमने प्लेट को बैठा दिया और उसके बाद उसे ढक के हम बेक करेंगे और फिर अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगे। तो चलिए फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। तो पेश है पिज़्ज़ा इटालियानो।